मेरा नाम डॉक्टर फरहाद अली है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस हूँ। आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सर्वाइकल डिस्क। सर्वाइकल डिस्क जो होती है, गर्दन की जो मोरे हिल जाते हैं, वो टॉपिक है मेरा। गर्दन के मोरे मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ओल्ड एज में या यंग एज में ज़्यादातर हिल जाते हैं। जो वज़न उठा रहे होते हैं, वज़न का काम करते हैं, या कहीं हिस्ट्री ऑफ फॉल है या गिरते हैं, या किसी ने मुक्का मार लिया पीछे, किसी ने कोई चोट लगा ली पीछे गर्दन के ऊपर। जो ज़्यादातर हमारे गांव में या हमारे यहाँ ये होता है कि लड़ाई जब होती है तो पीछे पहले चमाट मारते हैं या पीछे कोई चोट लगाते हैं गर्दन के, तो उसकी वजह से मोरे हिल जाते हैं। और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं उनके। पहले तो रेडिकुलोपैथी होती है। जब इनिशियल वो साइन सिम्टम्स होते हैं उनके, तो रेडिकुलोपैथी के साथ कोई भी, रेडिकुलोपैथी उनको कहते हैं जब कहीं भी कोई भी आप मायोटोम या कोई भी नस आपकी जो है वो दब रही हो, जिसकी वजह से एक बाजू में या दोनों बाजू में आपकी दर्द हो रहा हो। उसके साथ साथ जैसे जैसे बढ़ता है तो वो हराम मगज़ को दबा रहे होते हैं। हराम मगज़ को दबाने से क्या होता है, हाथों में कमज़ोरी आ जाती है, साथ साथ में आपकी पाँव में कमज़ोरी आ जाती है, लड़खड़ापन आ जाता है, पेशाब निकल जाता है, बंदे का पेशाब कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और इससे नीचे वाला दर्द जो है बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो है वो सहारे के साथ आते हैं हमारे पास, या अगर आते हैं तो व्हील चेयर पर आते हैं। जब सीवियरिटी बढ़ जाती है उनकी, तब तक वो बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं। कभी कहीं पे झाड़ फूँक करवाते हैं, कहीं पे कहीं लोकल कहीं बंदे से कहीं गर्दन दबवाते हैं, कहते हैं जी ये ठीक हो जाएगा। कायरोप्रैक्टिक के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं। जब एंड स्टेज आ जाती है उसके बाद हमारे पास आते हैं। तो वी हैव द ऑप्शन ओनली फॉर दैट कि सर्जरी। अब डिपेंड करता है, सर्जरी हम एंटीरियरली भी कर सकते हैं, पोस्टीरियरली भी कर सकते हैं। हड्डी आगे पीछे गई है नहीं गई है वो देखना होता है। MRI CT स्कैन एक्सरे को हम कोरिलेट कर रहे होते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल होता है उनके लिए वो हम सर्जरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास व्हील चेयर पे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ही अपने पाँव पे चले जाते हैं और वक्त के साथ साथ ठीक होते हैं। ये नहीं होता कि एक आप ऑपरेशन किया और दूसरे दिन ही जो वो बिल्कुल ही जो व्हील चेयर पे आ रहे होते हैं, जो ऐसे ही चल के आ रहे होते हैं और दूसरे दिन वो चल के जा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो बेस्ट पॉसिबल ये है कि आप इस चीज़ से घबराएं नहीं। अगर ये मसले मसाइल होते हैं आपको तो बर वक्त आप डॉक्टर के पास जाएँ और रुजू कर लें। और अगर आपका ऑपरेशन बंद है तो ज़रूर ऑपरेशन करवाएं, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी जो है वो सेहत अल्लाह देता है, तंदुरुस्ती अल्लाह देता है। बाकी एक ज़रिया होते हैं डॉक्टर्स, हम लोग ज़रिया हैं। सो आप विज़िट करें, देखें और असेसमेंट करवाएं। उसके बाद फिर जो आपको फिजिबल लगे वो करवाएं आप। मगर जो आपको फिजिबल लगता है वो जो डॉक्टर बताएगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो आपकी सेहत के लिए और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दिए गए एड्रेसेस हैं यहाँ पे और नंबर्स हैं, आप उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जहाँ पे बैठते हैं, मैं ज़्यादातर अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में बैठता हूँ, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरी।